फोर्ड मस्टैंग खड़ी हुई जी, झूले ले रही है, आपको परफॉर्मेंस का इंक्रीज भी मिलता है, तक आप स्पीड लिमिटर और रिमूव कर देते हैं रिस्ट स्टाइल बूथ के ऊपर कि जी आधी गाड़ी खोल के जी हमने यहाँ पर रखी। सुपरमैन अपनी आंखों से छुआ नहीं मारता शू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक से टीम 4 की तरफ से आप लोग इसमें हाजिर हैं। और अभी हम मौजूद हैं जब्बा जी के HRV में 16 के एविडेंट गर्म हीटर। और आज हम कहाँ जा रहे हैं तो आपको बता चलूँ, आज हम जा रहे हैं जापानी वर्कशॉप के ऊपर। अब ये आप पूछेंगे भाई साहब ये जापानी वर्कशॉप कौन सी वर्कशॉप बोलती है? तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट। अब उसके जब हीरो साहब जी नवे टोक्यो पहुंचते हैं तो जी वो टोक्यो जाया कहते हैं कि उस्ताद मेरे तो बड़ा रेसर ही कोई नहीं है। और क्योंकि जो पहली रेस होती है अपनी वो करते हैं जी डीके के साथ, डीके बोले तो ड्रिफ्ट किंग के साथ। अब जी हीरो साहब के पास अपनी तो कोई गाड़ी होती नहीं है, तो जी हाँ साहब उनके साथ खड़े होते हैं। तो वो जी उनको अपनी मोनालिसा की चाबी छुड़ते हैं कि जा मेरा पुत्र ऐसा कर जा गए। अब जी मोनालिसा क्या है, तो मोनालिसा हाँ की निसान सिल्विया S15 का नाम होता है जी। अब जी हीरो साहब मोनालिसा की रेस करते हैं जाकर डीके की 350G के साथ। और जी पार्किंग लॉट की कोई ऐसी कांद नहीं छोड़ते हीरो साहब जिसके अंदर उन्होंने जाके जी मोनालिसा को ना मारा हो। जब वो तसल्ली के साथ मोनालिसा की फुल टाइम मतलब सिस्टर 1122 कर लेते हैं, उसके बाद वो बाद में हॉर्न की वर्कशॉप पे लेके जाते हैं उसको। अब जी जैसे वो वर्कशॉप के अंदर एंटर होता है आपने देखा होगा भाई तो फुल टाइम जापानी माहौल होता है जी, लिफ्टें वगैरह लगी होती हैं, ऊपर 350G खड़ी हुई है, नीचे सुबरू खड़ी हुई है, साथ में जी मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं जिनके ऊपर नॉस लगी हुई है। तो बंदे का दिल करता है कि बंदा असल में भी जाके ना कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करे असल में जाके। और इसी सिलसिले में आज आपका भाई आपको लेके जा रहा है जगह के ऊपर जो कि इससे मिलती जुलती है, और वहाँ पर जाके आपका भाई आपको उधर का गेड़ा करवाएगा। अब जी हम वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं तो आपको पता चलो कि आज हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड शमून असगर के पास जो कि अपना एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, और उसकी सारी मंजिलों का गेड़ा आपका भाई आपको करवाता रहेगा साथ साथ में। और इसी सिलसिले में हम जा रहे हैं जापानी वर्कशॉप के ऊपर एक जर्मन गाड़ी उर्फ महिला का गेड़ा करने। और आज उनकी जर्मन महिला का कौन सा काम हो रहा है तो आपको बताता चलूँ, आज उनकी गाड़ी का परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम हो रहा है। तो आज की जो मंजिल है उसको हम नाम देंगे जी परफॉर्मेंस की ऊंचाइयाँ। और वहाँ पे जाकर मैं बताऊंगा कि कैसे ये काम करवा के आप भी अपनी गाड़ी को परफॉर्मेंस की ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। तो आइए अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। अब जी आज के मौसम पे आ रहे हैं और लाहौर के मौसम पे आ रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं जी कि आज रश बहुत है। अब जी रश के अलावा हम कहें तो आज भाई बड़े देर बाद जाके जी आज धूप निकली है जी, और बड़े मजेदार किस्म की धूप निकली है जी। ऊपर पड़ी है तो ऐसे लग रहा है जैसे ना बंदे का फेशियल हो रहा हो। और जी दिल तो मेरा कह रहा है जी मैं गाड़ी की छत के ऊपर लम्बा पा के जी गाड़ी चलाऊं बिल्कुल मिस्टर बीन की तरह, लेकिन मजबूरी है जी हम कर नहीं सकते अब्बा जी के HRV के साथ ऐसा। नहीं तो अब्बा जी ने फुल टाइम लम्बा डाल के जी हमें छितर मारने हैं। तो आइए अब अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं, और रास्ते में जो खूबसूरत मंजिलात आएंगी उनका भी आपको मैं गेड़ा करवाता रहूँगा साथ साथ। तो आइए और जी ये हम अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच चुके हैं। और जी अभी मैंने आपकी आंखों पे जी हाथ रखा हुआ है, आपको जी मैं दीदार करवाता हूँ। ये चेक करें जी, ये चेक करें जी, हम पाकिस्तान की जापानी वर्कशॉप में आ चुके हैं। और हमारे साथ यहाँ पे मुझे हमारे फ्रेंड शमून असगर, और आज हम इनकी एक्टिव हाइब्रिड 5 BMW 535 आई का जी गेड़ा करने आए हैं। अब जी मैं आपको ज़रा नेड़े जाके ज़रा गाड़ी का गेड़ा करवाता हूँ, उसके अलावा ज़रा आपको जी मैं वर्कशॉप को गेड़ा करवाता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं जी, जहाँ पे हमारे सामने खड़ी हुई जी RX-7 वेल साइड किट के साथ। उसके अलावा वो देखें जी हमारे वासी वाजी साहब खड़े हुए हैं जी, ये हमें बातें करते रहते हैं। फिर आप चेक कर सकते हैं हमारे सामने खड़े हुए जी AMG E55, और साथ में जी चेक करें जी फोर्ड मस्टैंग खड़ी हुई जी कैंडी रेड रंग के अंदर। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं जी वो रिबॉन खड़ी हुई है K20 टर्बो रिबॉन भी खड़ी हुई है, इसको वाइड बॉडी किट लगी हुई है, और साथ में जी डीप रिम्स लगे हुए हैं। लेकिन हम अपनी गाड़ी की तरफ आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी अभी तक फुल टाइम हवा में झूले ले रही है। अब ज़रा हम गाड़ी के नीचे जाते हैं, गाड़ी के पास जाते हैं, और फिर मैं आपको गाड़ी का ज़रा गेड़ा करवाता हूँ। अब जी गाड़ी की ज़रा थले होकर ज़रा आगे तक चलते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं जी आपका भाई फुल टाइम कमांडो बन के गाड़ी के नीचे से आगे जा रहा है। और ये चेक करें जी गाड़ी आगे से फुल टाइम उसका बम्पर फुल टाइम गायब किया हुआ है। अब ये क्यों गायब किया हुआ है तो इसके पीछे की वजह आपको बताता हूँ कि जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि आज की जो मंजिल का टॉपिक है वो है जी परफॉर्मेंस की ऊंचाइयाँ। और जैसे आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी भी ऊंचाई पे पहुंची हुई है। और इसमें अब कौन कौन से काम हो रहे हैं तो आपको मैं दिखाता चलूँ कि सबसे पहले जो इसके अंदर चीज़ इंस्टॉल हो रही है वो इसका चेंज हो रहा है जी इंटरकूलर। ये इसका जो स्टॉक इंटरकूलर पड़ा हुआ है जो पहले इसके अंदर आता है फैक्ट्री वाला इंटरकूलर, और अब जो इंटरकूलर हमने गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया वो आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो वो है जी ये जी आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि गाड़ी के नीचे करके है, ये आप देख सकते हैं। और ये सामने उसके जी फुल टाइम चिल ऐसी विद चिल ऐस वाला कंडेंसर लगा हुआ है, इसलिए आपको इंटरकूलर सही तरह नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आपको मैं नीचे से जी डैप करवाता हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हैं जी इंटरकूलर लगा हुआ है। अब जी ये इंटरकूलर स्टॉक इंटरकूलर के लिहाज से बड़ा इंटरकूलर है। अब जी इसका फ़ायदा क्या होता है, तो ये टर्बो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो टर्बो की कंप्रेस गैस जो होती हैं उसको
वो होती हैं गर्म काफ़ी ज़्यादा, तो उसको ठंडी करने के लिए इंटरकूलर का इस्तेमाल किया जाता है। अब जी जितना बड़ा इंटरकूलर होगा उतनी ही वो ज़्यादा जल्दी एयर को कूल करेगा, और आपका जो इंजन होता है उसको जी ठंडा ठंडा कूल कूल पसंद होता है। जितनी ठंडी हवा होगी उतनी ही ज़्यादा वो डेंस होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी, और उतनी ही ज़्यादा आपका इंजन पावर प्रोड्यूस करेगा। अब जी दूसरी अपग्रेड के ऊपर आ जाएं, और ये वो अपग्रेड है जो आप अपनी गाड़ी के ऊपर भी करवा सकते हैं। पहले जो इंटरकूलर वाली अपग्रेड थी ये तो सिर्फ और सिर्फ टर्बो गाड़ियों के ऊपर करवाई जा सकती थी, लेकिन अब मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ अपनी गाड़ी के ऊपर करवा के आप उसको परफॉर्मेंस की ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हो, पक्के से भी ऊँचे लेके जा सकते हैं। तो जी अब इस चीज़ के ऊपर आ जाएँ तो आपको मैं बताऊँ कि भाई साहब ये है जी कैट बैक डाउन पाइप, और ये है जी कैट लेस डाउन पाइप। कैट मतलब कि जी इसके अंदर बिल्ली है और इसके अंदर बिल्ली नहीं है। अब जी आप पूछेंगे आप ये क्या बोली जा रहे हो, तो आपको दिखाऊँ कि इसके अंदर जी ये देखें जी जाली होती है, और ये वही जाली है जो आपके गाड़ी के अंदर लगी होती है, और ये जब आपकी पाड़ जाती है तो आपकी जी गाड़ी की एवरेज फुल टाइम नो हो जाती है, फुल टाइम फारिग हो जाती है। और ये वही चीज़ है जो रिबॉन की जी 35 हज़ार की मेरी होती है जी कैटलिटिक कन्वर्टर वगैरह। अब जी ये होता है किस लिए इस्तेमाल, तो ये जी एमिशंस कंट्रोल करने के लिए होता है, आपकी गाड़ी की एवरेज को सही रखने के लिए होता है। तो जब आप अब गाड़ी को ट्यून करते हैं और जो पटाखे पटूखे जब उसके चलते हैं तो ये अगर साथ लगाओ तो पटाखे पटूखे इसकी जाली वगैरह पाड़ पूड़ के रख देते हैं। तो इसलिए शमून भाई ने अपग्रेड किया है जी कैटलेस डाउन पाइप के। आप देख सकते हैं इसके जी किसी किस्म की जाली वगैरह नहीं है, और इसके अंदर से पटाखे जी फुल टाइम पाड़ करके पीछे की तरफ जाएंगे। अब जी आप कह रहे हो क्या भाई आप अंग्रेज़ों की तरह बातें करें, जीप जीप नाम ले रहे हैं, तो आपको मैं सीधी ज़बान में आसान ज़बान में बताऊँ एक किस्म का, तो आप अपनी गाड़ी के ऊपर एक किस्म का स्ट्रेट पाइप करवा रहे हैं। स्ट्रेट पाइप क्या होता है तो आपको मैं चेक करवाऊँ, ये देखें जी इसके अंदर स्ट्रेट पाइप के अंदर आप करते हैं कि आप अपनी गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर या कैट बैक जो भी एग्जॉस्ट है आपका वो आप उतार देते हैं। उसके बाद जितने भी रेजोनेटर्स वगैरह होते हैं आपके पाइप के नीचे उसको भी आप उतार देते हैं, और सीधा आगे से लेके पीछे तक आपका इस तरह करके पाइप जा रहा होता है। आप देख सकते हैं आखिर तक पूरा ही पूरा पाइप जा रहा है, किसी किस्म की कोई ढोलकी वगैरह कोई रेजोनेटर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब जी स्ट्रेट पाइप करने का फ़ायदा क्या होता है तो उसके ऊपर आएँ। तो जी स्ट्रेट पाइप करने का फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे देख सकते हैं इसके अंदर ना जाली लगी हुई है, तो जब एग्जॉस्ट गैसेस इसमें से पास होती है तो उनको ये जाली के बीच में से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका फ्लो वगैरह ख़राब हो जाता है और इंजन के अंदर बैक प्रेशर बनता है। लेकिन जो ये कैटलेस डाउन पाइप होता है जिसके अंदर जाली नहीं लगी होती, इसके अंदर जो एग्जॉस्ट गैसेस का फ्लो होता है वो जी फुल टाइम शूटर जाता है, और जी पीछे से जाके गाड़ी के फुल टाइम बाहर निकल के गायब हो जाता है। और ये लगाने से आपकी गाड़ी के अंदर पटाखे बड़े हैवी किस्म के आते हैं, आपकी कैट की जाली भी ख़राब नहीं होती, आपको परफॉर्मेंस का इंक्रीज़ भी मिलता है। और ये आप किसी भी गाड़ी के अंदर कर सकते हैं। ये शमून भाई की तो टर्बो गाड़ी है, लेकिन ये आप अपनी मेहरान तक के अंदर भी काम कर सकते हैं। आप उसके अंदर स्ट्रेट पाइप करवाएं, स्ट्रेट पाइप करवाने से आपकी गाड़ी की आवाज़ और ज़्यादा वैशी हो जाएगी, गाड़ी को थोड़ा परफॉर्मेंस में गेन भी मिलेगा। अब जी आपको बताऊँ कि इस गाड़ी को जी स्ट्रेट पाइप से क्या फ़ायदा होगा, तो आपको बता चलूँ कि ये टर्बो गाड़ी है, और टर्बो गाड़ी के अंदर आप अगर आप स्ट्रेट पाइप करवाते हैं उससे क्या होता है कि आपका जो एग्जॉस्ट का बैक प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से आपका जो टर्बो होता है वो जल्दी स्पूल करता है, और आपका जो टर्बो लैग होता है वो कम से कम हो जाता है, और आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज़ मिलता है। लेकिन एक बात आप याद रखें, अगर यही काम आप एक नॉन टर्बो गाड़ी के ऊपर करवा रहे हैं, मतलब कि अपने मेरान के ऊपर करा रहे हैं, रिबॉन के ऊपर करा रहे हैं, कल्टस के ऊपर करा रहे हैं, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप ये रिमूव करेंगे तो आपकी एवरेज की माँ बहन तो एक होगी ही होगी, वो आपने जेन के अंदर रखनी है। आपने ये नहीं सोचना कि आपको परफॉर्मेंस में भी इंक्रीज़ मिले और साथ में आपको एवरेज भी फुल टाइम हैवी किस्म की मिले। अब्बा जी के HRV की तरह सोना की एवरेज और चिल एसी के साथ वो वाला काम नहीं होना। अगर आप ये उतारते हैं तो आपकी एवरेज कम होगी ही होगी, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज़ मिलेगा। अगर आप परफॉर्मेंस को ज़्यादा तरजीह देते हैं एवरेज की जगह बिल्कुल हब्शी ब्लैक की तरह, तो तब जाके आप ये काम करवाएं, वरना आप इस काम से दूर रहें। अब जी तीसरी जो हम अपग्रेड करने लगे इस गाड़ी के ऊपर वो है जी ये चार्ज पाइप जो होता है इस गाड़ी का, ये जी प्लास्टिक का होता है। अब जी आपको प्लास्टिक का पता है जी, प्लास्टिक के कमज़ोर धात है ये जी, वक्त के साथ जब बुढ़ा होता है तो जी प्लास्टिक पाड़ पूड़ जाता है जी और ख़राब हो जाता है। तो इसकी जगह हमने इसको फुल टाइम लोहे का चार्ज पाइप लगाया है, जिसकी वजह से जब बूस्ट वगैरह आएगा तो गाड़ी का जो चार्ज पाइप होगा वो फुल टाइम पाड़ेगा नहीं, और गाड़ी को परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ मिलेगा और सेफ्टी भी गाड़ी की ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अब जी शमून भाई की गाड़ी के ऊपर जो काम हो रहा है परफॉर्मेंस है, इसको जो काम हो रहा है वो है जी स्टेज 2 वाला काम। अब जी आपको मैं ज़रा बताता हूँ कि जो तीन स्टेजेस होती हैं, मतलब कि स्टेज 1 का काम भी आप करवाते हैं, स्टेज 2 का भी करवाते हैं, और डायरेक्ट स्टेज 3 का भी। जो स्टेज 1 होता है उसमें क्या होता है तो आपको बताऊँ कि स्टेज 1 के अंदर सिर्फ ट्यून होता है गाड़ी, मतलब आपकी गाड़ी को ECU को ट्यून किया जाता है, उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत पावर का इंक्रीज़ मिल जाता है। उसके अंदर वो भी होता है कि आप स्पीड लिमिटर को रिमूव कर देते हैं, गाड़ी को पटाखे पटूखे चला सकते हैं उसके, वो इसको पहले ही हुआ था। अब जो काम हुआ है जो आपको मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, इंटरकूलर अपग्रेड, डाउन पाइप कैटलेस डाउन पाइप, और उसके अलावा चार्ज पाइप अपग्रेड, यह होती है जी स्टेज 2 की अपग्रेड। और जो स्टेज 3 की अपग्रेड होती है इसमें जी आपका टर्बो भी चेंज करते हैं, उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इस तरह करके 3 स्टेजेस आप अपने बजट के मुताबिक और आपको कितनी पावर चाहिए उसके मुताबिक आप अपनी गाड़ी के ऊपर करवा सकते हैं।
और इस वर्कशॉप का नाम क्या तो आपको पता चलो, ये थी मैक्स पावर मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। और ये वही वर्कशॉप है जिसने पाकिस्तान की सबसे तेज़ तरीन गाड़ी हसीब भाई की GTR तैयार की थी। अभी तक की सबसे तेज़ तरीन गाड़ी है, आगे का हमें पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता। तो आइए अब अपनी अगली मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं और शमून भाई की BMW का अगला क्या काम हो रहा है उसका आपको मैं गेड़ा करवाता हूँ। ये चेक करें जी, ये वो चेक करें आप। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भाई साहब फुल टाइम यहाँ पे जापानी माहौल है, तो जापानी गाड़ियाँ यहाँ पे आई होती हैं। और नाज़रीन अब हम पहुँच चुके हैं जी प्रोफेशनल पेंट बूथ के ऊपर। अब जी आपने बूथ देखे होंगे, एक तो होता ना कि कहते हैं एक हम पेंट करवाते हैं दरख्त के नीचे जाके जी पेंटर साहब से, कि वो जी दरख्त के नीचे खड़े होकर जी इस तरह करके मारता है और आपकी गाड़ी पेंट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जी क्विक सर्विस पेंट और फुल टाइम सस्ता पेंट। उसके बाद जी दूसरा बूथ होता है, वो होता है जी कि देसी बूथ, जिसके अंदर जी पेंटर साहब ने जी कमरा रखा होता है, उसके अंदर जी वो चीज़ ले जाते हैं, उसको पेंट वूट मार कर और बाहर ले जाते हैं, वो होता है जी देसी बूथ। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी फुल टाइम रिच स्टाइल बूथ के ऊपर। आपको मैं अंदर जाके ज़रा बूथ का गेड़ा करवाता हूँ, तो आइए अंदर चलते हैं। अब जी सबसे पहले जी आप अंदर जाते ही आप चेक कर सकते हैं जी भाई साहब फुल टाइम यहाँ पर जी अमेरिकन सिस्टम है जी। और हमें इस चीज़ की याद दिला रही है कि हम पाकिस्तान के अंदर है। वो क्या चीज़ याद दिला रही है कि भाई साहब लाइट गई हुई है, नहीं तो आपको मैं सारी लाइटें जला के दिखाता। और हम यही सोच रहे थे कि हम लाइट के आने का इंतज़ार कर रहे थे, उतनी देर फिर हमने ये जो लाइटें नहीं लगी हुई ये हमने सारी गिनी है। ये जी इस कमरे के अंदर 55 लाइटें लगी हुई हैं, और अगर लाइट आ रही होती ना तो आपको हम सारी की सारी जला के दिखाते हैं। अब जी पेंट बूथ के अंदर पेंट करने का फ़ायदा क्या होता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बाहर चाहे आंधी आ रही है, चाहे तूफ़ान आ रहा है, चाहे ज़लज़ला आ रहा है, चाहे जो मर्जी आ रहा है, मैं कहता हूँ सैलाब आ जाए, आपके पेंट बूथ के अंदर किसी किस्म की नमी वगैरह या कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो आपके पेंट को किसी तरह का डैमेज कर सकती है। आपका पेंट प्रॉपर तरीके से पेंट होता है और उसके ऊपर किसी किस्म के जी दब खड़बे मट्टी शट्टी किसी किस्म का जी वो मक्खी मुक्खी ऊपर आके नहीं बैठती। अब जी हम शमून साहब की जी आधी गाड़ी खोल के जी हमने यहाँ पर रखी हुई, आप देख सकते हैं जी यहाँ पे उनकी गाड़ी का फ्रंट बम्पर, बैक बम्पर, साइड स्कर्ट्स दोनों ये आप देख सकते हैं जी, और सामने रियर डिफ्यूज़र, फॉग लाइट्स की ग्रिल वगैरह, सामने वाली बम्पर की ग्रिल वगैरह, ये सारी हमने यहाँ पर रखी हुई है। और ये जी जो किट है ये M5 की किट है, ये BMW 535 की अपनी किट नहीं है, जिन्होंने M5 की किट इंस्टॉल की हुई है जी अपनी गाड़ी के ऊपर। अब जी पेंट का आपको गेड़ा करवाऊँ तो जी आप चेक कर सकते हैं जी कि शाइन वादू आ रही है जी पेंट के अंदर, और किस्म किस्म की आपको मट्टी शट्टी या डबकड़बे नज़र नहीं आ रहे। अभी जी लाइट सही तरह आ नहीं रही, नहीं तो आपको जी मैं फुल टाइम क्लोजअप जाके गेड़ा करवाता। और जी अभी ये पेंट को सैंडिंग वगैरह नहीं हुई, ये भी सिर्फ पेंट ऊपर किया है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि पेंट की क्वालिटी बूथ के अंदर करने की सैंडिंग के बगैर भी कितने मज़ेदार किस्म की आती है। और ये जब बॉडी किट गाड़ी के ऊपर लग जाएगी तब उसके बाद फिर इसके ऊपर सैंडिंग की जाएगी, और फिर जो फाइनल गेड़ा होगा गाड़ी का वो जब ये किट्स गाड़ी के ऊपर लग जाएंगी आपको मैं तब करवाऊंगा। अब जी जिस तरह आपको पता होगा कि अब्बा जी के HRV में फुल टाइम गर्मा गर्म हीटर है, और ये जो कमरा है ये पूरा का पूरा ही एक गर्मा गर्म हीटर है। इसके अंदर जी चारों पासों से जी गर्मा गर्म हीट आती है, जिसकी वजह से जो पेंट वगैरह आता है आपका वो जल्दी सूख जाता है। जो प्रोटीन वगैरह सुखाने के लिए चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है जी ये आप चेक कर सकते हैं जी, ये इंफ्रारेड लाइट्स हैं जी। जिस तरह सुपरमैन अपनी आंखों से शुआई नहीं मारता शू करके, तो ये इस्तेमाल होती हैं आपके प्रोटीन वगैरह को जल्दी सुखाने के लिए। इनके थ्रू आपके प्रोटीन के अंदर नमी वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहती और वो सही तरह क्योर होती है, जिसकी वजह से वो बाद में फ्यूचर के अंदर फटती वगैरह नहीं है, और आपकी जो पेंट की क्वालिटी होती है वो फुल टाइम मस्त और यस किस्म की आती है।